नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा, रेकी हीलर, डाउजर, एंजल कार्ड रीडर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड मेडिटेटर। कर्मा हीलिंग रेके इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चक्र एक्टिवेशन मेडिटेशन करेंगे। उससे पहले जानते हैं चक्रा क्या होते हैं और इनका हमारी बॉडी पे क्या असर होता है। चक्रा हमारी बॉडी के वे केंद्र होते हैं जिनकी वजह से व्यक्ति में कई प्रकार के भाव उपजते हैं और इनके बैलेंस के बिगड़ने से हमें अनगिनत रोगों का सामना करना पड़ता है। साथ ही कई इमोशंस को हैंडल करने में भी दिक्कत आती है। यूँ तो हमारे शरीर में कई चक्र होते हैं, पर हम मेजर 7 चक्र पर ही काम करते हैं। इन चक्र के इम्बैलेंस से हमें कई प्रकार से रिश्ते निभाने में भी दिक्कत आती है। तो आइए आज हम अपने उन्हीं 7 चक्रों को जागृत करते हैं और जीवन का आनंद लेने की ओर अग्रसर होते हैं। हमें चक्र एक्टिवेशन क्यों करना चाहिए या चक्र एक्टिवेशन मेडिटेशन रोज क्यों करना चाहिए, इसका भी कई कारण हैं। उनमें से एक प्रमुख कारण है कि जिस प्रकार हम अपने घर में रोज झाड़ू लगाते हैं सफाई करने के लिए, गंदगी बाहर निकालने के लिए, उसी प्रकार हम चक्रा मेडिटेशन करके अपने चक्रास की गंदगी को साफ करते हैं। क्योंकि अक्सर बाहरी वातावरण, खान पीन और हमारे विचारों की वजह से इन चक्रास पे कई प्रकार के मैल इकट्ठा हो जाता है। मैल से मतलब नेगेटिविटी इकट्ठी हो जाती है। तो इसलिए हमें ये मेडिटेशन रोज करके अपने चक्रों को साफ करना चाहिए और अपने इमोशंस पे काबू करने के लिए काम करना चाहिए। आइए हम अब ध्यान में बैठते हैं। आप चाहें तो सुखासन, वज्रासन या पद्मासन किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। यदि आप इनमें से किसी भी आसन में नहीं बैठ सकते तो कोई बात नहीं, पलंग पे पीछे तकिया लगा के सिरहाने पे पैर फैला के भी बैठ सकते हैं। अब आंखें बंद कर लें और ज्ञान मुद्रा बना लें। ज्ञान मुद्रा हमारे पहली उंगली और अंगूठे की टिप को मिला करके हमारी हथेलियां आकाश की ओर देखती हुई होंगी। अपने पैरों पर रख लें। अब एक लंबी गहरी सांस लें और जाने दें। एक और लंबी गहरी सांस लें, उसे भी जाने दें। सांसों के इस क्रम को बनाए रखें। सांसें जितनी लंबी और गहरी होंगी, आपका मन उतना ही शांत होता जाएगा। आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने दें, रोकिए नहीं। अपना सांस लेती रहें, छोड़ते रहें। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे ही रखें। अब धीरे से अपना ध्यान अपनी मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र पे लेके जाएं। ये चक्र आपके शरीर के निचले हिस्से यानी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल निचले छोर पे होता है। ये आपके शरीर के निचले हिस्से को सुचारू रूप से चलाने में काम करता है। इस चक्र की एनर्जी लाल रंग की होती है। तो महसूस करें एक लाल रंग की ऊर्जा को क्लॉकवाइज इस चक्र पे घूमते हुए। इस चक्र का बीज मंत्र है लम। अब हम पूरा ध्यान अपने इस चक्र पे लगाए रखेंगे और महसूस करेंगे कि रूट चक्र पे एक लाल रंग की ऊर्जा क्लॉकवाइज घूम रही है। और ये महसूस करते हुए हम
इसके बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लें। लम 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 अब अपना ध्यान धीरे से अपने स्वाधिष्ठान चक्र यानी सैक्रल चक्र पे लेके जाएं, जो कि नाभि से 2 से 2.5 इंच नीचे पीछे की तरफ स्थित है। ये चक्र आपके जननेंद्रियों यानी जेनिटल्स को चलाता है, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। इस चक्र की ऊर्जा नारंगी रंग की यानी ऑरेंज कलर की होती है। महसूस करें एक नारंगी रंग की ऊर्जा को इस चक्र पे घूमते हुए क्लॉकवाइज। और अब हम इस चक्र के बीज मंत्र को उच्चारण करेंगे, जो है वम। तो अपना पूरा ध्यान इस चक्र पर रखें और महसूस करें एक ऑरेंज कलर की एनर्जी क्लॉकवाइज घूमते हुए। और सांस लें, एक लंबी गहरी सांस लें। वम 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 अब अपना ध्यान धीरे से अपने मणिपुर चक्र यानी सोलर प्लेक्सस पे लेके जाएं, जो कि नाभि से 2 से 2.5 इंच ऊपर है। ये चक्र आपके पाचन तंत्र को सुचारू रूप से चलाने का काम करता है और इसकी ऊर्जा पीले रंग की होती है। तो महसूस करें एक पीले रंग की ऊर्जा को क्लॉकवाइज घूमते हुए। इसका बीज मंत्र है रम। हम इसे ऊर्जा को महसूस करते करते इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। तो महसूस कीजिए कि एक पीले रंग की ऊर्जा क्लॉकवाइज इस चक्र पे घूम रही है। एक लंबी गहरी सांस लीजिए।
रम। 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 अब धीरे से अपना ध्यान अपने अनाहत चक्र यानी हार्ट चक्र पे लेके जाएं। ये चक्र आपकी भावनाओं को मेंटेन करता है, दया प्रेम को बढ़ाता है। इस चक्र की एनर्जी ग्रीन कलर की है, तो महसूस कीजिए एक ग्रीन कलर की ऊर्जा को यहाँ पे क्लॉकवाइज घूमते हुए। इसका बीज मंत्र है यम। इस एनर्जी को क्लॉकवाइज घूमते हुए महसूस करते हुए हम यम मंत्र का उच्चारण करेंगे। एक लंबी और गहरी सांस लें। यम। 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 अब अपना ध्यान अपने विशुद्धि चक्र यानी थ्रोट चक्र पे लेके जाएं। ये चक्र हमारे एक्सप्रेशन को मजबूत करता है और कम्युनिकेशन में मदद करता है। इस चक्र का रंग हल्का नीला यानी आसमानी कलर का है और इसका मंत्र है हम। महसूस करें एक आसमानी नीले रंग की ऊर्जा इस चक्र पे क्लॉकवाइज घूमते हुए। एक लंबी गहरी सांस लें और इसके बीज मंत्र का उच्चारण करें। हम। 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 अब अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र यानी थर्ड आई पे लेके जाएं। ये चक्र
हमारे इंट्यूशंस को बढ़ाता है और हमारी निर्णय क्षमता को भी बढ़ाता है। इसका रंग गाढ़ा नीला यानी इंडिगो कलर का है और इसका बीज मंत्र है महसूस करें एक गाढ़े नीले रंग की ऊर्जा यहाँ क्लॉकवाइज घूमते हुए। एक लंबी गहरी सांस लें और इसके बीज मंत्र का उच्चारण चालू करें। अब धीरे से अपना ध्यान अपने सहस्त्रार यानी क्राउन चक्र पे लेके जाएं। ये चक्र हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ता है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हमारे शरीर के भीतर ले जाने का काम करता है। इस चक्र का रंग बैंगनी है। कभी कभी यहाँ पे हमें सफेद या गोल्डन कलर का भी रंग दिखाई देता है। इसका बीज मंत्र नहीं है कोई, इसलिए इस चक्र पे हम केवल ओम का उच्चारण करते हैं। अब अपनी सांसों के द्वारा अपने सहस्रार पे महसूस करें एक बैंगनी, सफेद या गोल्डन कलर की ऊर्जा का क्लॉकवाइज घूमते हुए। एक लंबी गहरी सांस लें और ओम का उच्चारण करें। रिलैक्स, शांति से बैठ जाएं और अनुभव करें ऊर्जा के संचार को जो आपके शरीर में हो रही है। अपनी सांसों पे
पूरा ध्यान बनाए रखें। अपने ध्यान को जारी रखें जब तक भी आपकी इच्छा हो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर किसी टॉपिक को लेके फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।